हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिस टॉपिक पे मुझे पहले वीडियो बना लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने बनाया नहीं। और मेरे कई सब्सक्राइबर, कई क्लाइंट भाई इस चीज़ में फंस गए। ठीक है, तब जाके मुझे लगा कि साला चलो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर के केस आ रहे थे। ठीक है, ये जो मैट्रिमोनी ऐप जो है, मैट्रिमोनियल ऐप जो है, इसमें भयंकर फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों की शादी नहीं हो रही है ये मैट्रिमोनियल ऐप से। शादी.com कह लो, जीवनसाथी.com कह लो, या भरत मैट्रिमोनी कह लो, शादी हो रही है, लेकिन बहुत मतलब सिर्फ 5-6% रेशियो है शादी होने का। बाकी बस टाइम पास हो रहा है लोगों का, टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का, फ्रॉड हो रहा है लोगों का। समझ रहे हो, मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा कि क्या चल रहा है, मतलब कैसे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ये जो मैट्रिमोनियल ऐप जितने भी हैं इसमें कैसे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, पूरा विस्तार में मैं बात करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और अभी एकदम लाइक मार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसको भी आप लोग बजा देना। और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लव टिप्स लेना है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, फ्रॉड सिर्फ पैसे का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे किसी ने पैसा लूट लिया तो फ्रॉड उसी को सिपकाएंगे। फ्रॉड भरोसे का भी होता है, फ्रॉड आपके वक्त का भी होता है, फ्रॉड आपके इमोशंस का भी होता है। ठीक है, हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैट्रिमोनी ऐप है, जितना भी मैट्रिमोनियल ऐप है, ठीक है, शादी.com, जीवनसाथी.com, भरत मैट्रिमोनी, या सबका कम्युनिटी, कोई अरोरा मैट्रिमोनी है, कोई यादव मैट्रिमोनी है। ठीक है, मतलब अपना कास्ट, सब कास्ट वाला भी मैट्रिमोनी है, आप समझ रहे हो। लेकिन मेन जो प्रचलित है शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब मतलब ये सब में ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, बाकी सबका पता नहीं। ठीक है, लेकिन हो तो रहा होगा, उसमें भी छोटे मोटे मैट्रिमोनियल ऐप में ही फ्रॉड हो रहा होगा। लड़के से ज्यादा लड़के तो एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं, लेकिन लड़कियां भयंकर एक्सप्लॉइट हो रही है ये शादी.com, जीवन साथी वाले में। ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शादी नहीं होता है। ये सब ऐप के थ्रू शादी होता है, लेकिन बहुत कम। गूगल कर लो, सिर्फ 5 से 6% साला रेशियो है शादी होने का, आप समझिए। ठीक है, बाकी 95% भाई होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सब अपने प्रोफाइल बनाते हैं। मेरी उम्र इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, मैं फलना जात का हूँ, मैं फलना कम्युनिटी का हूँ, मुझे इतने उम्र की लड़की चाहिए, इतने उम्र का लड़का चाहिए, ये वो दिस। ठीक है, इसमें अधिकतर लोग वो होते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वो लोग प्रोफाइल बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ ज्यादा एज वाले ही प्रोफाइल बनाते हैं, कम एज वाले भी प्रोफाइल बनाते हैं। मान लो कि कोई कोई लड़का है, कोई लड़की है, जॉब कर रहा है, कम एज है, 25-26 साल ही है, लेकिन उसको टाइम नहीं है अलग से लड़की खोजने का। या किसी इंसान का भाई माँ बाप मतलब डेथ कर चुके हैं। ठीक है, कोई रिश्तेदार भी भाई है नहीं कि लड़की खोजे, उसके लिए लड़का खोजे, तो भाई क्या करे, तो ये प्लेटफॉर्म में भाई अपना प्रोफाइल बनाते हैं। एक तरह का देखो तो मजबूरी है, आप समझिए, क्योंकि खानदान में कोई है नहीं कि उसके लिए कोई लड़का खोजे, लड़की खोजे, आप समझ रहे हो। और अधिकतर लोग ये होते हैं 30+, 35+ वाले। बहुत लोग डिवोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत लोग विधवा होती है, बहुत विधुर होते हैं, मतलब किसी के पत्नी मर गए, ठीक है, किसी का पति मर गया, तो इस टाइप के लोग इसमें बनाते हैं प्रोफाइल। कम एज वाले भी बनाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें साले आपको साला इसमें एजेंट लोग का कॉल आता है। सबसे पहले फ्रॉड तो यही हुआ। ठीक है, एजेंट लोग के स्क्रीन में पता नहीं क्या होता है, वो लोग के इंटरफेस में ये दिख जाता है कि कौन सा प्रोफाइल ज्यादा स्वाइप कर रहा है, समझिए। ठीक है, मान लो राहुल नाम, मैं एजेंट हूँ, मैं दलाल हूँ। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉड दलाल करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लो दलाल हूँ। ठीक है, अब कहीं पता चल रहा है मैं शादी.com में काम कर रहा हूँ या जीवनसाथी.com में काम कर रहा हूँ, हम लोग के एप्लीकेशन में ये पता चल जाता है कि कौन सा, मान लो राहुल नाम का आदमी बहुत स्वाइप कर रहा है, बहुत लड़की खोज रहा है। ठीक है, मतलब एक हफ्ते में इसने 100 प्रोफाइल चेक कर लिया, आप समझ रहे हो। अब वो साला एक तरह का भाई कस्टमर कुछ ज्यादा ही बेताब वाला कस्टमर लगा, तो उसको एजेंट कॉल करेगा, मतलब मैं उसको कॉल करूंगा। ठीक है, अब कॉल करूंगा, बोलूंगा मिस्टर राहुल, आप यार काफी स्वाइप कर रहे हो, कोई शायद मिल नहीं रही है आपको। ठीक है, या किसी लड़की को कॉल करूंगा कि आप धनंजय नाम के लड़के को आप बात करना चाह रही थी। ठीक है, काफी देर बात हुई, काफी दिन बात हुई, लेकिन फिर बात नहीं बनी, तो आप लगातार स्वाइप पे स्वाइप कर रही थी, क्या बात है। ठीक है, बोलिए तो हम लोग खोज दें। अब आप पूरा मान लो इंटरेस्ट दिखाने लगे, हाँ हाँ प्लीज खोज दीजिए, खोज दीजिए, कोई मिल नहीं रहा है। अब भाई एजेंट बोलेगा हाँ 40,000 दीजिए, ठीक है, हम लोग खोज देंगे। 35,000 दीजिए, हाँ हाँ है, आपको मतलब प्रोफाइल बहुत आने लगेंगे, हाँ आपको फिर मैसेजेस भी बहुत आने लगेंगे, हाँ हम लोग आपके प्रोफाइल को पुश करेंगे। ठीक है, और उठाएंगे, बाकी का कंपेरेटिवली आपका प्रोफाइल ज्यादा दिखेगा। हाँ, ज्यादा नहीं, 50,000 लगेगा, आप समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एजेंट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बाद की बात है। ठीक है, लेकिन भाई अधिकतर केस में फ्रॉड हो रहा है, आप समझिए, अधिकतर केस में फ्रॉड हो रहा है। मेरा खुद का एक दो साला, क्या बोलूं, शादी.com में भाई काम कर चुका है, अंदर का बात भाई सब बताया मुझे, समझिए। वो क्या करेगा, आप दे दिए 40,000 एजेंट को। अब स्टार्टिंग में एक दो कॉल आएंगे, उसका कॉल आना बंद, गया तेल लेने आपका 40,000,
समझिए, कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं शादी को लेके, यार मैं 38 साल का हो गया, कोई लड़की नहीं मिल रही है, यार क्या करूं, अरे यार एजेंट है, चल ना, 38 साल का हूं ना मैं, 38,000 मांग रहा है, चल 38,000 दे देता हूँ। अब एक दो लड़की का कॉल आया, लड़की को आप पसंद नहीं आया क्योंकि आपका पेट फूला हुआ था, निकला हुआ था, बस लड़की छांट दी। अब एजेंट को आप ब्लेम करने गए तो एजेंट बोल रहा है सर कॉल आया था कि नहीं, आप ये बताओ कॉल आया था कि नहीं, आप ये बताओ कॉल आया था कि नहीं। अब ऑब्वियस बात बोलोगे हाँ आया था, कम आया था, तो एजेंट बोलेगा अरे सर इतने पैसे में तो इतने ही कॉल आएंगे ना, आप समझिए। तो ये एजेंट फेजेंट के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। आज के डेट में भाई पे भरोसा नहीं कर रहा है तो भाई कहाँ से आप, मतलब एजेंट से कभी, जिस एजेंट का आप शकल आप नहीं देखे हो, सिर्फ उसकी आवाज सुन के, उसकी बातों से मैनिपुलेट होकर आप उसको 40,000 दे रहे हो, समझिए। मतलब इतने गए हुए दिन तो नहीं चल रहे होंगे भाई, इतना गिरा हुआ समय तो नहीं चल रहा होगा आपका, आप समझ रहे हो। ये फ्रॉड, पहला वाला फ्रॉड बताया, पहला नंबर वाला जो एजेंट ही करता है, मतलब एप्लीकेशन के ही लोग करते हैं, ठीक है। अब मैं एक जनरल फ्रॉड बता रहा हूँ क्या होता है लोगों के साथ। मान लो कोई लड़की है, 32 साल की लड़की है या 27 साल की लड़की है, उसको कोई लड़का मिल नहीं रहा है क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है मैं एवरेज लुक की हूँ, ठीक है, कुछ खास दिखती नहीं हूँ, या मैं 4 फीट समथिंग इंच की हूँ, 5 फीट की भी नहीं हूँ, यार मेरे को कोई लड़का नहीं मिल रहा है, ठीक है, या कुछ बीमारी है उस वजह से ऑफलाइन में लड़के लोग छांट दिए तो ऑनलाइन में देख रही हूँ फिल्टर लगा के फोटो पूरा, भाई वो लड़की बहुत ही मतलब साफ दिल से भाई वो चाह रही है लड़का शादी करे, ठीक है। वो लड़का मान लो उनको एक्सेप्ट, मतलब क्या बोलूँ, रिक्वेस्ट भेजता है और ये लड़की एक्सेप्ट की, बातें हुई, ठीक है, ये लड़की का बात हुआ, स्टार्ट हुआ, अब व्हाट्सअप नंबर मिला, ठीक है, व्हाट्सअप पे फिर बात हुई, अब लड़का बहुत अच्छा लगने लगा उस लड़की को, समझिएगा। लड़का झूठ मूठ का स्टार्टिंग में बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हनीमून जाऊंगा, ये जाऊंगा। वो लड़की जो 32 की हो चुकी है, अब उसके लिए तो स्वर्ग है। कोई लड़का, वो भी गुड लुकिंग मान लो कोई लड़का, ठीक है, दिखा यार कितना हैंडसम लड़का है यार, ये भी जयपुर का है, ओ माय गॉड, ठीक है। अब ये लड़की क्या करती है, लड़का बुलाया कि चलो मिलते हैं, भाई पहला मीटिंग आपको किसी रेस्टोरेंट, किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस पे करना चाहिए था। एक बार में वो लड़का ऐसी बातों में हिप्नोटाइज किया कि लड़की चल गई, एक बार में ओयो, समझिए, एक बार में फिजिकल हो गया। उसके बाद आप बहुत एकदम प्यार में आ गई, ठीक है, खाना खाना उना खाए मिलके, सेक्स वेक्स सब हुआ, उसका जैसे आप घर आती हो वो लड़का आपको आपसे बात नहीं कर रहा। ये बताओ, ये पैसे का फ्रॉड नहीं है, लेकिन क्या आपके इमोशंस का फ्रॉड हुआ कि नहीं, क्या आपके ट्रस्ट का फ्रॉड हुआ कि नहीं, क्या आपका टाइम का फ्रॉड हुआ कि नहीं, ये हो रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब कोई मेरी सब्सक्राइबर थी भाई, कहाँ का कोई भाई, मान लो केरल का कोई लड़का, ठीक है, मतलब नोएडा का ही था लेकिन केरल में जॉब करता था, और ये लड़की नोएडा की, ठीक है। अब भाई बोला कि यार आप बहुत अच्छी दिखती हो, लड़की खुश, क्योंकि एज भी हो रहा था लड़की का 35, अनमैरिड। अब वो लड़का भी ठीक ठाक दिखने में था। अब बस 3 महीना बात हुआ, चैटिंग सेटिंग, लड़की को बोला यार 3 महीने से मिली नहीं यार, मेरे ऑफिस में तो छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम ही आ जाओ यार। अब ये लड़की भाई फ्लाइट करके गई, सोचो, फ्लाइट करके गई भाई, 20,000 आने, 20,000 लग गए जाने में, आप समझो इतना महंगा फ्लाइट। वो लड़का बस 1 हफ्ता स्टे किया लड़की के साथ, यूज किया, जब लड़की आ गई तो लड़का ब्लॉक मार दिया, क्योंकि लड़की आके क्वेश्चन की कि यार अब तो सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, बताओ मम्मी से कब मिलाओगे, लड़का ब्लॉक मार दिया। अब बताइए क्या ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। बहुत लड़कों के साथ फ्रॉड हो रहा है मैट्रिमोनी में, प्यारी प्यारी बातें कर रही है लड़की, हाँ हाँ मैं भी शादी करूंगी, हाँ हाँ यार मैं थोड़ी गरीब टाइप की हूँ, आपको चलेगा ना, तो लड़का खुश, अरे यार ये तो खुद मान रही है, ये गरीब है, कितनी डाउन टू दी अर्थ है यार, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, गरीब होने से क्या होता है, ठीक है, आप दिल की तो बहुत अच्छी लगी, लड़का भी खुश कि आप तो लड़की का तारीफ कर, आप दिल की तो बहुत अच्छी लगी, लड़की भी थैंक यू सो मच, यार अब तो मैं आपकी होने वाली बीबी हूँ, क्या आप मुझे 10,000 दे सकते हो प्लीज। अब लड़का का हालत खराब, यार 10,000 यार कैसे हो, एक दिन वीडियो कॉल में चुम्मा दे दी, समझिए, तो लड़का को आ गया ट्रस्ट, वो 10 क्या 12,000 दे दिया, लड़की मार दी ब्लॉक, समझिए। यही चल रहा है, यही चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि मान लो कोई 25 साल की लड़की जिसका मन साफ था, वो पहली बार मान लो किसी मैट्रिमोनी में प्रोफाइल बनाई, ठीक है, पहली बार मान लो बनाती है, इतने घटिया घटिया लड़कों से उसको पाला पड़ता है ना, ठीक है, कोई मिलने के लिए बुला रहा है, चलो मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ओयो बुला रहा है, ठीक है, यहाँ बुला रहा है, लटका रहा है, शादी नहीं कर रहा है, तो वो 25 साल की लड़की जो मासूम नेचर की थी और मैट्रिमोनी ऐप स्टार्ट की थी, जब वो 4 साल स्ट्रगल करती है उस मैट्रिमोनी ऐप में, चाहे शादी.com बोलो, जीवन साथी बोलो, भरत मैट्रिमोनी बोलो, चाहे साला गुप्ता मैट्रिमोनी बोलो, अरोरा मैट्रिमोनी बोलो, जाट मैट्रिमोनी बोलो, चाहे दलित मैट्रिमोनी बोलो, चाहे कुछ भी, समझ लो भाई, उसमें उस लड़की का ट्रस्ट हट जाता है कि सब साला मैट्रिमोनी बेकार, ठीक है। उसके बाद 4 साल के बाद अगर मान लो कोई अच्छा जेन्युइन लड़का उस लड़की को मैसेज भी कर रहा है ना कि हाय आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, आप मुझे अच्छी लगी, क्या मैं मिल सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, पहले तो मिलना ही होगा, ठीक है। अब वो मान लो लड़का बहुत जेन्युइन है, लेकिन लड़की को पिछले 4 साल से इतना घटिया घटिया लड़का मिला है ना कि वो अच्छा लड़के को भी वो छांट रही है, वो अच्छा लड़का मिलने के लिए बोल रहा है, तो ये लड़की क्योंकि एक्सपीरियंस खराब है,
अब वो लड़की को भाई बेवकूफ समझ रही है, वो घटिया समझ रही है, तो उसको ब्लॉक मार दे रही है या गाली दे रही है। ठीक है, वो लड़का साफ मन से बोल रहा है कि यार आपसे मिलूं, एक बार मिल लेते हैं कहीं, फिर मैं अपने मम्मी पापा से बात करता। ठीक है, अब लड़की को लग रहा है कि लड़का बेवकूफ बना रहा है, तो माँ बहन की गाली देके ब्लॉक कर रही है। समझिए, तो हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग ही आपका इतना घटिया एक्सपीरियंस मान लो हो जा रहा है ना इस मैट्रिमोनी ऐप में, कि 2-3 साल के बाद कोई ढंग का अगर आपको मिल भी रहा है ना, तो आपका ट्रस्ट उठ चुका है पहले ही, तो आप किसी पे भरोसा भी नहीं करोगे। आप समझिए, तो करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ना तो किसी को पैसा दो, ठीक है, और ना ही भाई ओयो में जाओ। एक बार में खासकर लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि फट से ओयो, अच्छा यार हैंडसम लड़का है, इतना अच्छा लड़का, मैं तो 35 ईयर्स की हूँ, अरे 33 साल का सेम कास्ट में लड़का मिल रहा है, ओ माय गॉड यार, इसको मैं जाने नहीं दे सकती, तो इसको पाने के लिए मैं क्या करूँ, जो बोल रहा है चुपचाप करो। अब लड़का जो बोल रहा है, ये करो वो करो, वीडियो कॉल करो, ये करो, प्लीज मिलो। अब आप जा रही हो ट्रेन पकड़ पकड़ के उससे मिलने के लिए, अपने ही पैसे खर्च कर करके, और वो यूज कर रहा है, बस आपको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, कोई भी लड़का देखो, एक ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल देखते ही आपको पता चल जाएगा फ्रॉड है, ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान से बात तो करने से ही पता चलेगा। ठीक है, तो कोई भी लड़के से आप बात कर रही हो या कोई भी लड़की से आप बात कर रही हो ना, ठीक है, तो थोड़ा वक्त दो। ठीक है, मिनिमम 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 महीना। ठीक है भाई, औकात पता चल जाएगा। अगर इसी 3 महीने के बीच में लड़का बहुत मिलो ना प्लीज, ये चलो होटल चलते हैं, ये चलते हैं, वीडियो कॉल में ये करो वो करो, या लड़की भाई पैसे मांग रही है, समझ लेना भाई फ्रॉड है, समझ लेना फ्रॉड है। ठीक है, और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लड़का आपसे मिलने के लिए डिमांड कर रहा है कि यार एक बार हम लोग खुद तो मिले, तभी तो मम्मी पापा से बात करेंगे ना, बात तो सही बोल रहा है लड़का लड़की, पहले खुद तो मिले, फिर ना फैमिली से मतलब तब ना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर फैमिली से बात करेंगे। लड़का सही बोल रहा है कि पहले मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां क्या होती है, कुछ क्या अधिकतर भाई, एक बार में रूम चली जाती है। फर्स्ट मीटिंग रूम में जा रही हो तो लड़का तो जज कर लेगा। समझिए, आपको कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में, ठीक है, वो भी बहुत दिन तक अच्छे से मतलब बात की हो, ये नहीं कि भाई कोई टेररिस्ट निकल गया, कोई गुंडा निकल गया, कोई किडनैपर निकल गया, आप समझिए, और किसी भी लड़के से आप मिलने जा रही हो, तो घर में किसी को इन्फॉर्म करके जाओ, या किसी बेस्ट फ्रेंड को बता के जाओ कि एक लड़के से मेरी मीटअप हुई है, ठीक है, मतलब मीटिंग होने जा रही है, मैं जा रही हूँ मिलने। अगर साथ में एक सहेली को ले जाओ तो सही है। अगर कोई लड़के भी अगर एक फ्रेंड को ले जाना चाहते हो, तो एक बार लड़की को बोल दो कि मेरा दोस्त भी आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, लड़की कंफर्ट है तो भाई जाओ। आप समझिए, क्योंकि होता क्या है, आप ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़के से मिलने जा रही हो और साथ में 4 सहेलियों को ले जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। बोलो क्यों? लड़का मान लो आपको कॉफी ऑफर करना चाह रहा है, फर्स्ट मीटिंग है, लड़का कुछ खिलाना पिलाना चाह रहा है, क्योंकि आप फ्यूचर वाइफ बनोगी, वो भी कुछ इंप्रेशन झाड़ना चाह रहा है आपसे। अब आप 4 सहेली को ले जाओगी भाई, चारों के लिए चारों का खर्चा करवाओगी उस बंदे से, तो ये सब चीज नहीं है। एक सहेली काफी है या एक दोस्त काफी है, आप समझो। अगर हुआ, हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ क्या हुआ था, सुनना गौर से, वो लड़के से मिलने जा रही थी, लड़का पूरा डेस्परेट था, ठीक है, जीवनसाथी.com से मिले थे, लड़का पूरा डेस्परेट था, तो मेरी जो क्लाइंट थी वो जा रही थी मिलने, तो रास्ते में क्या बोली उस लड़के को कि मेरी एक सहेली भी आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। लड़का, आप यकीन नहीं करोगे, वहीं ब्लॉक मार दिया। लड़की बीच रास्ते में ही थी, ठीक है, ट्रैवल ही कर रही थी, मिलने जा रही थी, और बीच में ही बोली कि यार मेरी सहेली एक मिल गई, उसके साथ में आ रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, हम दोनों पर्सनली बात कर सकते हैं, वो साइड में बैठे रहेगी, ये भी बोली लड़की, लेकिन वो लड़का ब्लॉक मार दिया। समझो, मतलब था फर्जी। भाई तुमको अगर शादी करना था तो चूचा शादी का बात तो हो ही रहा है, उसकी सहेली अगर आ रही है तो साइड में बैठेगी। समझिए बात को, तो यही सब भाई फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, पैसे का, ट्रस्ट का, टाइम का, आपके इमोशंस का, समझिए। तो ये सब फर्जी फर्जी चीजों से बचिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैट्रिमोनी ऐप नहीं चलाना चाहिए, लेकिन दिमाग खोल कर, डेस्परेट हो के डेस्परेटली मत चलाओ। ये नहीं कि भाई मेरी 33 ईयर्स हो गई है, यार मैं तो काली हूँ, यार मैं तो नाटी हूँ, यार मैं तो काला हूँ, यार मैं तो मोटा हूँ, यार ये प्रोफाइल तो बहुत अच्छी लग रही है, भाई मेरे से बात कर रही है। ये मत सोचो कि आपसे जो बात कर रहा है ना, वो आपसे शादी करके आप मतलब एहसान कर देगा, ये मत सोचो। इससे अच्छा साला सिंगल ही रह लो, फंसना नहीं है। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आपको लटका के रखा है, मैट्रिमोनी ऐप में मिला, ठीक है, और आपको लटका के रखा है कि अब शादी करूंगा, ठीक है, आप कभी भी पूछ रहे हो कि शादी करोगे, वो कुछ नहीं बोल रहा है, या बोल रहा हाँ करूंगा, सीधा बोलो अपनी माँ से बात करो। सही बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितना जेन्युइन है। सीधा बोलो फैमिली मीटिंग कराओ, मैं भी अपने माँ बाप को लाती हूँ, तुम भी अपने माँ बाप को लाओ। अगर फैमिली मीटिंग कराया तो भाई वो पहला स्टेप पता चलेगा कि हाँ लड़का जेन्युइन है या लड़की जेन्युइन है, ठीक है। फिर फैमिली पे छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा आप भी अपने पे देखो और फैमिली को भी इन्वॉल्व किए रहो, ठीक है। अगर शादी करने वाला नियत होगा उस बंदे का, उस बंदी का, भाई कर लेगा। नहीं तो होता क्या है अधिकतर, यार अभी नहीं, फैमिली में अभी बात मत करो, हम लोग एक दूसरे को पहले जान लेते हैं यार, कल को नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा, तो पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं। कितना पहले बात करोगे? स्टार्टिंग का 4 साल से बात ही करोगे क्या? आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, भाई वो तो रिस्क भाई होता ही है। पार्टनर कितना भी अच्छा हो, बाद में घटिया भी निकल सकता है, समझिए। लेकिन जहां तक हो सके आपको एनालिसिस करना है कि कैसा है पार्टनर,
ठीक है। और बहुत लोग का ये भी सवाल होता है कि सर जो मैट्रिमोनी ऐप से मिलते हैं वो लव मैरिज काउंट होता है, वो लव मैरिज होता है कि अरेंज मैरिज होता है? अरेंज मैरिज होता है, समझिए, ठीक है। ये मॉडर्न स्टाइल, ये मॉडर्न है, अरेंज मैरिज का एक मॉडर्न फॉर्म है, आप गूगल कर लो, ठीक है। लव मैरिज इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मतलब स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ नहीं। लव मैरिज क्या होता है, आपको इत्तेफाक से कोई मिली, ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट, या कोई अच्छी लग गई या, ठीक है, वो लव मैरिज हुआ, फिर आप शादी करते हो। अरेंज मैरिज में क्या है कि आप पूरा एकदम प्लानिंग करते हो कि मैं मैट्रिमोनी इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे शादी करनी है। तो आप तो सोच के कॉन्शियस रूप से वो ऐप में जाते हो और वहां स्वाइप करते हो, उसमें कोई अच्छी लगी तो उससे फिर बात करते हो। तो यहाँ पे बहुत ही आप विवेक तौर पे चेतना को आगे रखते हुए कॉन्शियस रूप से आप सर्च कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, मतलब आपका नियत पूरा शादी करने वाला है, तो इसलिए अरेंज मैरिज होता है। ये होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मैट्रिमोनी से हम लोग मिले तो लव मैरिज हुआ ना, क्योंकि डेटिंग ऐप भी तो एक तरह का वो होता है, बात करते हैं, तो मैट्रिमोनी भी तो डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप नहीं है, मैट्रिमोनी अलग है, कॉन्सेप्ट शादी का है। डेटिंग ऐप में टाइम पास होता है, या मिले, हैंग आउट करें, चिल आउट करें, ठीक है, यही सब करें, फक वक करें, यही सब है, इसलिए वो अलग चीज है। उस डेटिंग ऐप के थ्रू जो मिलते हैं उसको लव मैरिज बोलते हैं, ठीक है। हालांकि टेक्निकली वो भी नहीं है, लेकिन ये जो शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब अरेंज मैरिज होता है, आप समझ रहे हो। तो आई होप आप लोगों को भाई बहुत मदद मिलेगा इस वीडियो से। फंसो मत भाई, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मतलब जो आपका टाइम वेस्ट लग रहा है कि ये मेरे को लटका रहा है शादी.com से, जीवन साथी, ये वो दिस डैट, फट से बोलो माँ से कब बात करा रहे हो, बाप से कब बात करा रहे हो, इससे कब बात करा रहे हो, ठीक है। और एक और फर्जी होता है इसमें, मैं बता दूं, बहुत लोग पता है अपना कास्ट चेंज कर करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई राजपूत है, ठीक है, तो बनिया बन के बात कर रहा है, या कोई बनिया है तो वो ब्राह्मण बन के बात करता है, कोई भूमियार है तो भाई वो पासवान बन के बात कर रहा है, आप समझो। कास्ट चेंज कर करके, मान लो कोई लड़की है राजपूत है, ठीक है, अब वो एक लड़के से बात कर रही है जो राजपूत है, लेकिन बाद में पता चल रहा है वो पासवान निकला, आप समझो। या कभी मान लो कोई कुछ भी, कोई मान लो कोई भी कास्ट का है, ठीक है, भूमियार लड़का है, वो बात कर रहा है तो देख रहा है लड़की पैसे मांग रही है, भूमियार कास्ट की है, लेकिन बाद में पता चला है दूसरे जात की है। तो ये सब भी होता है, कास्ट चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हाँ, प्रीफरेंस चेंज कर रहे हैं। वो कभी फ्रॉड का ये भी है, वो मतलब ये तो आपको पता नहीं चलेगा, डिवोर्स के लिए भी अलाउ कर देते हैं कि डिवोर्स महिला भी आए चलेगा, मतलब डिवोर्स महिला तो और फंस रही है, क्योंकि डिवोर्स महिला से अनमैरिड लोग बहुत फंस रही है, अनमैरिड लड़के लोग बहुत फंसा रहे हैं डिवोर्स महिलाओं को, क्योंकि अनमैरिड लोग को टाइम पास करना है, ठीक है। तो उनको पता है कि डिवोर्स महिला है तो मजबूर होगी, एक दो बच्चे होंगे, तो कोई 36 साल की डिवोर्स महिला है तो मैं 26 साल का लड़का हूं तो मेरे से तो जान छिड़क जाएगी शादी करने में। तो कई डिवोर्स महिला भी भाई फंस रही है, क्योंकि उनको कोई मिलता नहीं है जल्दी, तो उनको लगता है जो मिल रहा है भाई चलो ना, ये वीडियो कॉल में दिखाने बोल रहा है चलो ये भी कर लो, ये एक बार में ओए बुला रहा है चलो, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी डिवोर्स महिला है संयम रखिए, अच्छा इंसान का परख रखिए, ये नहीं कि भाई कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है, किसी पे भी भरोसा कर लो। बहुत लोग फंसते हैं, औरत लोग का तो हालत खराब है भाई, मैट्रिमोनी में तो भाई बहुत बर्बाद हो रही है, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफी लंबा हो गया है, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को एकदम शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, प्यार मोहब्बत में परेशान चल रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, कोई लड़की नहीं मिल रही है, एकदम एकदम बेफिक्र होकर, एकदम निश्चित होकर मेरे को भाई कॉल बुक करा सकते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, चलिए बाय।